दिल्ली के दिल में धमाका, और वो भी लाल किले के पास। सवाल सिर्फ ये नहीं कि धमाका कैसे हुआ, सवाल यह भी है किसने किया, क्यों किया और कब तक ऐसे हमलों के लिए हम तैयार नहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र पांडे। बात करूंगा उस विस्फोट की जिसने एक शाम में न सिर्फ राजधानी को दहला दिया बल्कि देश की सुरक्षा एजेंसियों के भीतर झंझनाहट पैदा कर दी। सोमवार शाम 6:52 लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर एक हुंडई i20 कार सिग्नल पर रुकी और अचानक धड़ाम, आग का गोला बना वो वाहन आसपास खड़ी गाड़ियों में आग फैल गई। लोगों की चीखें, भागम भाग और चारों ओर लाल धुएं का बादल। रिपोर्ट आई 13 मौतें, 30 से ज्यादा घायल बतलाए गए। मित्रों, यह कोई मामूली धमाका नहीं था। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कार के मलबे 50 मीटर दूर तक बिखर गए और फिर वही दृश्य जो हम बार बार देखते हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, मीडिया और मोबाइल पर एक ही आवाज, क्या लाल किले के पास बम फट गया? घटना के 10 मिनट के भीतर दिल्ली क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंच जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत दिल्ली पुलिस आयुक्त और स्पेशल ब्रांच प्रमुख से बात की। आदेश साफ था, हर एंगल से जांच करो, और इसलिए कोतवाली थाने में दर्ज हुई FIR UAPA की धारा 16 और 18 के साथ ही विस्फोटक अधिनियम और BNS की गंभीर धाराएं उसमें जोड़ दी गई। यानी यह मामला अब साधारण दुर्घटना कतई नहीं बल्कि संभावित आतंकी षड्यंत्र की दिशा में बढ़ने लगा। देर रात गृह मंत्री अमित शाह LNJP अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की और कहा किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अब जरा इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा भी सुन लीजिए। वो i20 कार किसकी थी? रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस ने ओखला के रहने वाले मोहम्मद सलमान को हिरासत में ले लिया। सलमान ने कहा, साहब मैंने तो यह कार 1.5 साल पहले ही बेच दी थी ओखला के देवेंद्र को। देवेंद्र ने इसे अंबाला में किसी और को बेच दिया और फिर वही कार पहुंची कश्मीर के पुलवामा तक। जी हां, वही पुलवामा जहां देश ने अपने 40 वीर सपूत खोए थे। अब जरा सोचिए, एक कार दिल्ली से शुरू होती है और अंबाला, फिर पुलवामा, फिर वापस दिल्ली। सवाल यह उठता है, क्या यह महज संयोग है या किसी नेटवर्क की गहरी चाल? जांच एजेंसियां अब इसी चैन को खंगाल रही हैं, हर बिचौलिए, हर खरीदार और हर नंबर तक। फोरेंसिक टीमें घटना स्थल से इंजन, CNG किट, ECU और धातु के टुकड़े लेकर FSL को भेज चुकी है। 3 संभावनाएं सामने आती हैं। टाइमर आधारित विस्फोटक जिसे पहले से सेट किया गया हो, रिमोट एक्टिवेटेड IED जिसे किसी दूर से एक्टिवेट किया जा रहा हो, या फिर खुफियादीन हमला यानी कि सुसाइड अटैक, यानी कि आत्मघाती मिशन। फिलहाल पुष्टि किसी की नहीं है, लेकिन अधिकारियों का कहना है संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मित्रों, इतना तो तय है कि विस्फोट का पैटर्न किसी आम CNG ब्लास्ट जैसा नहीं था, यानी किसी मानव हाथ ने इस घटना को डिजाइन किया है। घटना का फरीदाबाद कनेक्शन भी सामने आया। दिल्ली की इस घटना के ठीक कुछ दिन पहले फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। अब एजेंसियां यह जांच कर रही हैं कि कहीं यह लाल किला ब्लास्ट उसी नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है। कार की लंबी यात्रा ओखला से अंबाला, अंबाला से पुलवामा और फिर पुलवामा से वापस दिल्ली, यह महज कार का रास्ता नहीं है। यह एक जांच की दिशा है जो शायद आतंक की सप्लाई लाइन तक जाती है। जब किसी केस में UAPA की धारा लगती है तो जांच का दायरा भी बदल जाता है। अब यह मामला केवल दिल्ली पुलिस का नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां जैसे कि NIA इसमें शामिल हो सकती है। UAPA की धारा 16 और 18 का मतलब होता है आतंकी कार्रवाई या आतंकी साजिश में शामिल होना।
यानी कि अब यह केवल एक विस्फोट नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन चुका है। दिल्ली पुलिस पूरे रूट की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। खासकर उस कार के पिछले 4 घंटे के मूवमेंट को देखा जा रहा है। कहां से आई थी, कितनी देर रुकी और किसने चलाया था। आसपास के इलाके का मोबाइल डंप डेटा निकाला जा रहा है ताकि उस समय सक्रिय सभी मोबाइल नंबरों की लोकेशन पता चल सके। यह जांच बेहद तकनीकी और सटीक है क्योंकि आतंकी नेटवर्क अक्सर डिस्पोजल नंबर और वीपीएन लोकेशन का इस्तेमाल किया करते हैं। एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि धमाके से पहले कोई फोन सिग्नल या आरएफ ट्रिगर एक्टिव हुआ था या नहीं। दोस्तों, यहां समझना जरूरी है कि हर आतंकी या षड्यंत्रकारी हमले का मकसद केवल जाने लेना नहीं हुआ करता। उसका असली मकसद होता है भय फैलाना। लाल किला भारत की पहचान है। उस पर हमला यानी राष्ट्रीय आत्मविश्वास पर हमला होना जैसा है। लेकिन इस देश ने हमेशा एक संदेश दिया है, हम डरते नहीं, सजग रहते हैं। और यही सजगता की आवश्यकता अब और अधिक सजग रहने की है। तो आप सजग रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।